हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 6 के विज्ञान के एडग्रेड अभ्यास पुस्तक के अध्याय 5 को। इस अध्याय का नाम है बच्चों शरीर में गति। तो बच्चों बिल्कुल भी देर न करते हुए चलते हैं इस अध्याय के प्रश्न उत्तरों की ओर। तो जैसा कि यहाँ पर हमें दिख रहा है बच्चों कि हम अपने शरीर के कौन से अंग को किसी भी दिशा में हिला सकते हैं या फिर घुमा सकते हैं। तो वो है बच्चों भुजा, यानी हमारा हाथ। ठीक है, क्योंकि इसमें कंदुक खलिका संधि पाई जाती है, जिसके कारण हम इसे चारों तरफ घुमा सकते हैं। बच्चों इसका जो प्रश्न क्रमांक 1 है वो है गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि है। तो ये संधि है बच्चों धुराग्र संधि। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 2 है, ये है निम्न में से कौन सी संधि गति नहीं करती है। तो ये ऊपरी जबड़ा और कपाल ये गति नहीं करते हैं, ये स्थिर रहते हैं। हाँ, निचला जबड़ा जरूर गति करता है, लेकिन ऊपरी जबड़ा गति नहीं करता। प्रश्न क्रमांक 3 है, ये है अस्थि को गति प्रदान करने में कितनी पेशियां संयुक्त रूप से कार्य करती हैं। तो ये 2 पेशियां संयुक्त रूप से कार्य करती है। एक सिकुड़ती है तो उस तरफ अस्थि गति करने लगती है, और जब दूसरी सिकुड़ती है तब है ना दूसरी तरफ तनाव के कारण अस्थि गति करने लगती है। ठीक। प्रश्न क्रमांक 4 है कंदुक खलिका संधि शरीर के किस भाग में पाई जाती है। तो ये बच्चों कंधे में पाई जाती है। प्रश्न क्रमांक 4 है मेरुदंड छोटी छोटी अस्थियों से बना होता है जिसमें कशेरुकाओं की संख्या होती है। इसमें 33 कशेरुकाएँ होती हैं। जो हमारी रीढ़ की हड्डी है बच्चों, उसी हम मेरुदंड भी बोलते हैं। वो छोटी छोटी हड्डियों से बना होता है, वो छोटी छोटी हड्डियों की संख्या 33 होती है। प्रश्न क्रमांक 1 है हमारे शरीर में संधि की क्या उपयोगिता है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे संधि की सहायता से हम अपने शरीर के अंगों को गति प्रदान कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 है हम अपने शरीर की अस्थियों को किसके माध्यम से देख सकते हैं। तो एक्सरे की सहायता से देख सकते हैं बच्चों। ये एक्सरे मैंने इंग्लिश में लिख दिया है, आप चाहें तो इसे हिंदी में भी लिख सकते हैं। क्रमांक 3 है कशेरुका किसे कहते हैं। एक मेरुदंड में कितनी कशेरुकाएं होती हैं। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे मेरुदंड छोटी छोटी अस्थियों से बना होता है जिसे कशेरुका कहते हैं। एक मेरुदंड में 33 कशेरुकाएं पाई जाती हैं, 33 है। ठीक। प्रश्न क्रमांक 4 है घोंगा किस प्रकार चलता है। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे घोंगा अपने पेशीय पाद की मदद से चलता है। यहाँ पाद का अर्थ है बच्चों पैर। ठीक। प्रश्न क्रमांक 5 है कंदुक खलिका संधि शरीर के किस अंग में पाई जाती है बताइए और कंदुक खलिका का नामांकित चित्र बनाइए। तो यहाँ पर उत्तर हम लिखेंगे कंदुक खलिका संधि कंधे में पाई जाती है। ठीक। इसका चित्र हम अगले पेज पे देखेंगे बच्चों। यहाँ पर बच्चों आप कंदुक खलिका संधि का चित्र देख रहे हैं। आप यहाँ से देखकर कंदुक खलिका संधि का चित्र बना सकते हैं। जो आपके एडग्रेड बुक में जो खाली स्थान दिया है, एक बॉक्स टाइप का दिया है, उसमें आप बना लीजिएगा इसे। प्रश्न क्रमांक 6 है एक अस्थि को गति देने के लिए पेशियां किस प्रकार कार्य करती हैं। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए 2 पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना होता है। जब कोई एक पेशी सिकुड़ती है तो अस्थि उस दिशा में खिंच जाती है। अस्थि को विपरीत दिशा में गति करने के लिए अब दूसरी पेशी सिकुड़कर अपनी दिशा में अस्थि को खींच लेती है। इस तरीके से बच्चों अस्थि दोनों दिशाओं में गति कर लेती है। और इसका चित्र आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों। ऐसा ऐसा चित्र आपको बनाना है। प्रश्न क्रमांक 7 है अचल संधि क्या है तथा ये हमारे शरीर में किस भाग के बीच पाई जाती है। तो इसका उत्तर होगा हमारे सिर के बीच की कुछ अस्थियां हिल नहीं सकती, ऐसी अस्थियों को अचल संधि कहते हैं। मतलब अचल संधियां ऐसी संधियां होती हैं जो हिलती नहीं है। ठीक है, वो गति नहीं करती, उन्हें हम अचल संधियां कहते हैं। और ये इस प्रकार की अस्थियां हमारे सिर की अस्थियों के बीच में पाई जाती हैं। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 8 है उपस्थिति से आप क्या समझते हैं, कोई एक उदाहरण दीजिए। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे कंकाल के कुछ अतिरिक्त अंग भी होते हैं जो हड्डियों जितने कठोर नहीं होते हैं और जिन्हें मोड़ा जा सकता है, उन्हें उपस्थिति कहते हैं। जैसे कि कान की अस्थि, जो कान की अस्थि है बच्चों वो उपस्थिति है जो कि हड्डियाँ जितनी मजबूत नहीं है और इसे मोड़ा जा सकता है। प्रश्न क्रमांक 9 है ये है केंचुए के शरीर की रचना किस प्रकार होती है, ये कैसे गति करती है, चित्र सहित समझाइए। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे केंचुए का शरीर एक सिरे से सटाकर रखे गए अनेक छल्लों से बना प्रतीक होता है। इसके शरीर में अस्थियां नहीं होती परंतु इसमें पेशियां होती हैं।
चलने के दौरान केंचुआ अपने शरीर के पश्च भाग से जमीन को पकड़े रहता है तथा अग्र भाग को फैलाता है, जिससे कि ये गति करता है बच्चों। और चित्र आप देख ही सकते हैं, ऐसे चित्र अपने इस एक खाली बॉक्स में बना सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 10 है, क्या कारण है तिलचट्टा जमीन पर चलता है, दीवार पर चढ़ता है और वायु में उड़ता भी है? कारण लिखिए। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, तिलचट्टा में 3 जोड़ी पैर होते हैं जो चलने में सहायता करते हैं। वृक्ष से 2 जोड़े पंख भी होते हैं जो इसे उड़ने में सहायता करते हैं। अगले पैर सक्रिय तथा पिछले पैर चौड़े एवं बहुत पतले होते हैं। तिलचट्टे में विशिष्ट पेशियाँ होती हैं। पैर की पेशियाँ उसे चलने में और वृक्ष की पेशियाँ उसे उड़ने के समय गति प्रदान करती हैं। प्रश्न क्रमांक 11 बच्चों, शरीर के विभिन्न अंगों को घुमाइए और बताइए कि कौन सा अंग किस तरह घूमता है, मुड़ता है एवं उसमें उपस्थित संधि का नाम बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों हमें शरीर के अंगों के नाम दिए हैं। फिर हमसे ये पूछा है कि ये पूर्णतः घूमता है या अंशतः घूमता है, ये यहाँ पर लिखना है हमें। फिर इसमें कौन सी वाली संधि पाई जाती है, इस जगह पर लिखना है। तो यहाँ से देखकर आप ये सब लिख सकते हैं बच्चों। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 12 है, ये है, क्या कारण है कि कुछ पक्षी हवा, भूमि तथा जल में गति कर पाते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, क्योंकि इनका शरीर उड़ने के लिए अनुकूलित होता है। उनकी अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं, जिनके कारण उनकी अस्थियां हल्की परंतु मजबूत होती हैं। पश्चपाद यानी पैरों की अस्थियां चलने एवं बैठने के लिए अनुकूलित होती हैं। अग्रपाद की अस्थियां रूपांतरित होकर पक्षी के पंख बनाती हैं। कंधे की अस्थियां मजबूत होती हैं। वक्ष की अस्थियां उड़ने वाली पेशियों को जकड़े रखने के लिए विशेष रूप से रूपांतरित होती हैं तथा पंखों को ऊपर नीचे करने में सहायक होती हैं। इस तरीके से बच्चों ये पक्षी पानी में तैर पाते हैं, भूमि पर चल पाते हैं और हवा में उड़ पाते हैं। और जो प्रश्न, ये आपका प्रोजेक्ट आ जाता है पहला, तो इसमें लिखा है, अपने आसपास में पाए जाने वाले जंतुओं को देखकर पता लगाइए कि किस प्रकार गमन करते हैं एवं गमन में कौन सा अंग कार्य करता है, नाम लिखिए। तो जैसे पहले इन्होंने दे दिया यहाँ गाय। ठीक है, तो गाय चारों पैरों से गमन करती है। मछली मीन पक्ष और पूंछ से गमन करती है। चींटी भी पैरों से गमन करती है। मनुष्य पैरों से गमन करता है। कबूतर पैरों तथा पंखों से गमन करता है। सर्प घड़ारियों से गमन करता है। कुत्ता 4 पैरों से गमन करता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये प्रोजेक्ट कार्य कर सकते हैं। प्रोजेक्ट कार्य 2 है बच्चों, ये है, पाठ्य पुस्तक में दी गई विभिन्न संधियों के चित्र बनाकर अपनी स्क्रैप पुस्तिका में लगाइए। तो ये बच्चों बहुत से चित्र तो मैंने आपको इसमें बता दिए हैं, और भी कुछ संधियों के चित्र रह गए हैं, उन्हें भी आप बनाकर अपनी पाठ्य पुस्तक से देखकर बनाकर अपनी स्क्रैप बुक में लगा सकते हैं बच्चों। यहाँ पर जगह नहीं थी इसलिए मैं इसे दिखा नहीं पाया। तो बच्चों इसी प्रश्न के उत्तर के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है बच्चों, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।